के जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। राजधानी रायपुर में हुई डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। लेकिन इस सियासी शोर के बीच एक बात साफ यह है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस समीक्षा बैठक को सुशासन और सुरक्षा के रोड मैप के तौर पर पेश किया है, जहां केंद्र सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देशों के तहत पुलिस प्रशासन को जमीनी स्तर पर और प्रभावी बनाने पर मंथन हुआ है। सरकार का कहना है कि यह बैठक सिर्फ समीक्षा बैठक नहीं बल्कि अपराध पर लगाम कसने और जनता को सुरक्षित माहौल देने की ठोस पहल है। तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस पूरे प्रक्रिया पर, इस पूरी जो समीक्षा बैठक आज हुई उस पर कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस डीजीआई जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे कितना जो है क्राइम पर रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगाम लगा पाई है और विपक्ष के सवाल जो है वो कितने जायज हैं। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं प्रतिक्रियाएं। तो मेरे ख्याल से पिछले 1 महीना पहले पूरे देश का डीजी कॉन्फ्रेंस हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा है? कोई कानून व्यवस्था सुधरा है क्या? बल्कि लूट चोरी हत्या डकैती तो बढ़ गई है। जहां पूरे देश का डीजी कॉन्फ्रेंस होता है उसके बाद कोई कानून व्यवस्था सुधरा नहीं। मुख्यमंत्री फिर अलग से डीजी कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, इससे क्या फायदा हुआ छत्तीसगढ़ का? कुछ तो फायदा हुआ नहीं भाई। मुख्यमंत्री तो बड़ा फिल्मी डायलॉग में बोलते हैं कि अपराधी थर 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 कांपना चाहिए। परंपरा ये रहता है कि उसके बाद प्रदेश को भी निर्देश मिले रहते हैं कि प्रदेश को क्या करना है, तो उसकी जानकारी डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों को देता है। तो उसके लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन था। तो देखा आपने 28 से 30 नवंबर के बीच रायपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 260 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। और 2 महीने बाद जो है आज मुख्यमंत्री ने जो है समीक्षा बैठक की है। देखना होगा इस समीक्षा बैठक से जो है क्या कुछ सार निकलकर सामने आया। इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश शर्मा जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, धनंजय सिंह ठाकुर जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मुकेश शर्मा जी आपसे ही कर लेते हैं। सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक आप रखते हैं। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस 28 से 30 नवंबर के बीच हुई थी, पूरा दिसंबर निकल गया, लगभग पूरा जनवरी 28 तारीख है। 2 महीने बीत चुके हैं। इस 2 महीने में समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में इन 2 महीनों में क्या कुछ रोड मैप तैयार किया आपकी सरकार ने, क्या कुछ अचीवमेंट किए हैं ताकि क्राइम पर लगाम लगाई जा सके? क्या मतलब लाभदायक चीजें आप लोगों ने की हैं इन 2 महीने में? देखिए कपिल जी, देश के प्रधानमंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों उस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। पूरे देश के लगभग 250 से अधिक आईजी और डीजी लेवल के अधिकारी उपस्थित हुए थे और वो कॉन्फ्रेंस 3 दिन चला था। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में देश के गृह मंत्री के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हो उसका पालन कैसे किया जाए और उसमें कितनी गति आई है, क्या हुआ है, इस विषय के समीक्षा के रूप में मुख्यमंत्री जी ने बैठक किया है। और निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य की बात थी कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के डीजीआईजी के कॉन्फ्रेंस हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ नया कमिश्नर प्रणाली लागू हुआ रायपुर के अंदर में, और अपराध पे कैसे लगाम लगाया जाए इस दिशा में सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से गंभीरता से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मुकेश शर्मा जी, वो तो पता है कि गंभीरता से है, लेकिन अचीवमेंट क्या किया 2 महीने में? क्या कुछ जो समीक्षा बैठक हुई उसमें क्या कुछ फायदेमंद साबित हुआ ये डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में, वो जानना चाह रहा हूं। देखिए निश्चित रूप से यदि यहाँ पे कमिश्नर प्रणाली लागू होता है और प्रशासन के अंदर में, पुलिस प्रशासन के अंदर में कसावट दिखती है, तो कहीं ना कहीं ये सब परिणाम है उसके, और धीरे धीरे परिणाम आते हैं। कोई एक झटके में परिणाम आ जाए ऐसा नहीं रहता है। जिस प्रकार के अपराध पे कैसे काबू लगाया जाए, कैसे अपराधियों के ऊपर में अंकुश लगाया जाए, इन सब चीजों में, और फिर आंतरिक सुरक्षा को लेके भी बहुत सारी बातें उस कॉन्फ्रेंस में हुई है। उन सब चीजों में इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा वक्त लगता है और उसकी समीक्षा करके सरकार ने वही देखने का प्रयास किया है कि आप लोगों ने क्या तैयारियां की है और वो
कैसे फ्लोर पे आएगा, कैसे उसके अंदर। मुकेश शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि सनम आते आते बहुत देर कर दी? 2 महीने का समय हो चुका है, आज 2 महीने बाद जो है ये समीक्षा बैठक की जा रही है। समीक्षा बैठक में क्या कुछ अचीवमेंट किया? नक्सलवाद एक प्रमुख समस्या है देश की और खासकर छत्तीसगढ़ की, उसको लेकर क्या कुछ रिजल्ट हासिल हुए वो आप नहीं बता रहे हैं। आपने कमिश्नरी प्रणाली का एक टॉपिक बता दिया, कमिश्नरी प्रणाली का, चलो मैं सहमत हूं उससे, लेकिन नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ है, क्या ऐसा नहीं लगता कि अमित शाह का दौरा है फरवरी में, 7 फरवरी के आसपास जो संभावित दौरा माना जा रहा है, उसके तारतम्य ये आईजी और डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर समीक्षा बैठक की गई है? क्या 7 तारीख के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं है, ताकि गृह मंत्री साहब को बता सकें आपने क्या किया? देखिए कपिल जी, वो तो हमारे गृह मंत्री जी का भी संकल्प है, हमारी सरकार का भी संकल्प है कि 31 मार्च के पहले कैसे इसको नक्सल मुक्त करे पूरे देश को। उसमें छत्तीसगढ़ भी है। जब हमारी सरकार आई उस टाइम में नक्सलवाद के लगभग पूरे देश के अंदर में 70% घटनाएं सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर थी। उनको कम करते करते आज ये स्थिति बन गई है कि नक्सलवादी अब लगातार सरेंडर कर रहे हैं। नक्सल घटनाएं बिल्कुल नहीं के बराबर हो गई है और ये पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होकर बस्तर के अंदर में एक विकास की गति दिखेगी। चलिए, धनंजय सिंह जी, आपने सुना मुकेश शर्मा जी को, वो कह रहे हैं कि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसकी समीक्षा बैठक की है और हमने बहुत कुछ अचीवमेंट कर लिया और कमिश्नरी प्रणाली का उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। आप कितना सहमत है कि इन 2 महीने में जब से डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में हुई है, देश के 260 से ज्यादा आईजी, पुलिस अधिकारी, बड़े अधिकारी शामिल हुए थे, इसमें छत्तीसगढ़ को क्या लाभ मिला? जरा आपसे जानना चाहेंगे विपक्ष के नाते। देखिए, मुकेश शर्मा जी की आवाज मुझे नहीं आ रही थी जी, कुछ टेक्निकल इशू है, शायद मेरे तक नहीं पहुंच पाई, तो मैंने उन्हें क्या कहा नहीं सुन पाया। आपने जो सुन के बताया उसका जवाब देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी 2 महीने पहले डीजीपी कॉन्फ्रेंस करते हैं, आईजी कॉन्फ्रेंस करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी उस बैठक में शामिल रहते हैं और मुख्यमंत्री जी उस बैठक में शामिल होते हैं, ऐसा मुझे लगता है, जानकारी लगी। सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री जी के डीजीपी कॉन्फ्रेंस करने से, आईजी कॉन्फ्रेंस करने से क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुआ? क्या आम जनता को सुरक्षा मिला? क्या आपराधिक घटनाएं कम हुई? इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो आप हर 2 महीने में, हर 1 महीने में कभी गृह मंत्री जी आएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री जी, आप डीजीपी कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी कोई मंत्री आएगा आप एसपी कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके परिणाम क्या है? जनता परिणाम चाहती है ना, जनता सुरक्षा चाहती है। आप 24 घंटा कॉन्फ्रेंस करिए, थानेदार से कॉन्फ्रेंस करिए, सिपाही से कॉन्फ्रेंस करिए, सीएसपी से कॉन्फ्रेंस करिए, लेकिन परिणाम क्या है? हम तो 2 साल से देख रहे हैं। इन 2 साल में 2 बार एसपी कॉन्फ्रेंस हुआ, मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल हुए, गृह मंत्री जी इसमें शामिल हुए। दूसरे एसपी कॉन्फ्रेंस में तो एसपी और गृह मंत्री के बीच में नोकझोंक हो जाता है। आप समझ सकते हैं, विभाग के मुखिया वो कोई निर्देश दे रहे हैं तो उस विभाग के जो जिला प्रमुख होते हैं, जिसे पुलिस कप्तान कहा जाता है, वो उसे नोकझोंक करने लग जाते हैं। जब गृह मंत्री की बात एसपी नहीं सुन रहे हैं तो समझ सकते क्या जनता को पुलिस प्रशासन से जो उम्मीदें हैं वो पूरा हो रही है क्या? आप डीजीपी कॉन्फ्रेंस किए तो ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस किया उसके क्या परिणाम आए? आप कह रहे हैं कि वहां से निकल के हमने जी, मुकेश जी कह रहे हैं कि दूरगामी परिणाम होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स नहीं आता है, तुरंत रिजल्ट नहीं आता, उसके परिणाम धीरे धीरे आएंगे। 2 महीने में सुने ना भाई, पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस का विभाग है, सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग 24 घंटा तैयार रहता है। ये क्या पुल बनाने का काम है कि 1 साल बाद पुल दिखेगा? स्कूल बनाने के 1 साल बाद स्कूल दिखेगा? अरे तो विभाग है, विभाग में आपको कसावट लाना है और कसावट लाकर अपराधियों पे खौफ पैदा करना है। चलिए जवाब लेते हैं। आपको कोई विभाग पुल पुलिया सड़क नहीं बनाने के 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद दिखेगा? चलिए मैं जवाब देता हूं। सरकार की नाकामी है। बिल्कुल, 30 सेकंड की प्रतिक्रिया लूंगा, उसके बाद सीधा फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार साहब को करूंगा। मुकेश जी, आपने सुना धनंजय सिंह ठाकुर साहब के सवाल, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि अपराधों पर कोई लगाम नहीं लगी है, चाहे कोई भी कॉन्फ्रेंस कर लें, कोई भी प्रेस वार्ता कर लें, चाहे कोई भी समीक्षा बैठक कर लें। देखिए, इसमें कांग्रेस को परिणाम नहीं दिखेंगे क्योंकि कांग्रेस से जनता का विश्वास उठ गया है। कांग्रेस ने को जनता ने नकार दिया है छत्तीसगढ़ के अंदर में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता ने विश्वास जताया है,
एक बार नहीं, लगातार 4 बार। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, कैसे जनता को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए और कैसे अपराध में अंकुश लगाया जाए। और ये इनको मुद्दे के रूप में चाहिए, मुद्दे के रूप, तो इनको मालूम है कि इनको कोई मुद्दा मिलने वाला है नहीं, ये हर विषय को मुद्दा चलिए जवाब बनाना देते हैं। चाहते हैं। धर्मेंद्र सिंह ठाकुर जी, आप मुद्दे की तलाश में रहते हैं। देखिए, रायपुर जिला पुलिस ने भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1 साल का। 280 बलात्कार 1 साल में हुए। हर महिला 22 से अधिक महिलाओं की असमत लूटे जा रही है। बलात्कार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा नहीं है। जसपुर जिला जहां मुख्यमंत्री का गृह जिला है, 1 साल में 154 बलात्कार हुए। हर महीना 13 बेटियों की असमत लूटी जा रही है। इनके लिए मुद्दा नहीं है, इनके लिए वो महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा नहीं है। और एक कह रहे जनता ने हम पे विश्वास किया। अरे जनता ने मोदी जी पे विश्वास किया, जनता ने भाजपा पे विश्वास किया। विश्वास भाजपा ने किया है। ये तो सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सबको मालूम है कैसे छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बना था जब कांग्रेस की सरकार। वो मुद्दा नहीं है, असमत लूटे जाएंगे। कांग्रेस की सरकार आई तब जाके छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ में घोटाले, अपराध, ये सब की बढ़ोतरी कांग्रेस की सरकार में हुई थी। जग जाहिर है, सबको मालूम है। बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और इनके भाजपा प्रवक्ता ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के हर अपराध के पीछे, हर बड़े अपराध के पीछे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग जुड़े दिखते हैं। सरकार में है, कहता है जनता भाजपा में भरोसा की और भाजपा ने विश्वासघात किया, क्योंकि भाजपा का साथ अपराधियों के साथ है, इसीलिए इस प्रकार से अपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। धर्मेंद्र जी, आपके पास आऊंगा सीधा गंगेश द्विवेदी जी का रुख कर लेते हैं। गंगेश जी, जिस तरीके से डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर समीक्षा बैठक आज की गई है, कांग्रेस के अपने सवाल हैं कि इसका कोई जमीनी स्तर पर कोई इसका लाभ नहीं मिला। इस कॉन्फ्रेंस का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इतने पैसे खर्च करके हुई थी। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को जो है परिणाम नजर नहीं आएंगे। दोनों के बयानों में, सवालों में क्या सार्थकता देखें, सत्यता देखें? देखिए, पिछले कॉन्फ्रेंस के 2-3 महीने बाद अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें कई तो जाहिर तौर पर इसके बाद मुख्यमंत्री को बयान में देना चाहिए था कि अभी जो बयान आया उसमें सदस्य हाथ उसमें दिया नहीं गया है। दूसरा, ग्राउंड लेवल पे उसमें जो उस समय जो बैठक हुई, उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य था कि नक्सल मुक्त भारत है, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़। उसमें कितना अचीवमेंट आया जी, स्पष्ट होनी चाहिए थी अभी आज उसमें बैठक के बाद, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या कदम उठाए पिछले 2.5 महीने 3 महीने में, कौन से नए अचीवमेंट आए, वो भी नहीं आया है। स्वास्थ्य को लेकर की कोई बात अभी सामने नहीं है, मीडिया के भी नहीं है। और इसके अलावा जैसे सभी शुरू हुई है, एक शुरुआत मानी जाएगी, 2-3 दिन पहले चालू हुई है। मुझे लगता है कि उसका फायदा अगले 2-3 महीने में दिखेगा। उसके हम ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट वाकई में नहीं दिख रहा है जो समझ में आए कि पुलिस की विभाग में कैसे भी कोई बड़ा को समझ लाई गई हो या नक्सलों के मामले में नक्सल सेंटर काफी मतलब नक्सल में निश्चित तौर पर लगातार अच्छा काम हो रहा है। लगातार मॉनिटरिंग की मिशन हुई है, उसमें लगभग जो फ्रंट आर्मी करना चाहिए नक्सलियों की, उसको खत्म करने की पोजीशन में लगभग है, लगातार सरेंडर हो रहे हैं। तो मतलब चला ही आ रहा है, उनसे भी हो रही थी, तो उससे पहले भी ये काम लगातार हो रहा था। सरेंडर भी लोग हो रहे थे, नक्सली सेंटर भी कर रहे थे। लेकिन शहरी क्षेत्रों में या बाकी प्रदेश में पुलिसिंग में क्या सुधार है, इसकी कोई बात अभी तक नहीं आई है सामने। तो मुझे लगता है इसको लेके गृह मंत्रालय को भी बयान जारी करना चाहिए, गृह मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए, मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि अभी लोगों ने पिछले 2.5-3 का क्या किया है। और जब तक ये बातें नहीं आई, तब तक उस तरह से पॉलिटिक्स होगी। हाँ, इस बीच में देखिए कुछ ऐसी घटनाएं भी घट गई है। एक पुलिस महिला पुलिस अधिकारी के साथ घटना घटी पूरे देश में। मुझे लगता है कि प्रदेश को देश में इस तरह की पहली वारदात जैसे दिखी की पुलिस महिला पुलिस पर तो उनको अपराधी मालूम हुआ। हालांकि ये माना जा रहा है कि आंदोलनकारियों को बीच के लोग थे। मुझे नहीं लगता कोई आंदोलनकारी व्यक्ति किसी महिला के ऊपर हाथ डाले, पुलिस होते हुए महिला पुलिस के ऊपर हाथ डाल के उससे कपड़ा फाड़ने का प्रयास करेगा। इसलिए घटनाएं भी हुई, ये सब चीजें बनाती है। प्रदेश को पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिस का खौफ बढ़ाना बहुत जरूरी है। कम्युनिटी पुलिसिंग पूरी तरह से गायब है, इसके लोग लगातार बात करते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग में कोई वर्किंग नहीं हो रही है। पुलिस ऐसा लग रहा है कि पुलिस का काम है या तो नक्सलवादी क्षेत्र में सक्रिय है पुलिस, और या तो फिर नेताओं में या जो मंत्री है उनकी सब कार्य में लगी हुई है। राजधानी में वही स्थिति है।
कोई खास कार्रवाई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कमिश्नर में लागू होने के बाद कुछ उल्लेखनीय आए, लेकिन अभी तक किसी को ऐसा उल्लेखनीय दिखाई नहीं दिया है। बिल्कुल कहीं न कहीं मुकेश जी, आप सुन रहे थे गंगेश द्विवेदी को, उन्होंने भी कहीं जो मिला जुलाई का बात कही है। लेकिन सवाल यह है मुकेश जी कि जब चिंगारी होती है तो धुआं तो होता ही होता है। अभी हाल ही में आप बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे काफी लगाम लगा ली गई है, लेकिन जशपुर का ही मामला है जो कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र कहलाता है, गृह डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। वहां पर भारी मात्रा में अवैध गांजा जब्त किया गया है, गांजे की तस्करी करते हुए लोगों को पकड़ा गया है। ये गांजा जो है उड़ीसा से लाकर जो है अब कहां ले जाया था जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन यह है कि जशपुर का पूरा मामला है। अब मामले सामने आ रहे हैं जब सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र का मामला है तो कोई मामूली बात तो होगी नहीं। आ रहा है कहीं ना कहीं चूक तो रहती है। ये चूक जो है इस पर कब अमल किया जाएगा, ऐसी चूक ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे मुकेश जी? कपिल जी देखिए, जो डीजी आईजी लेवल के कॉन्फ्रेंस हुए, राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस हुए, उसके अंदर में पूरे देश के अंदर में कैसे एकरूपता के साथ कैसे अपराध को लेके, आंतरिक सुरक्षा को लेके दिशा निर्देश जारी हुए। और दूसरी बात ये देखना चाहिए, यदि छत्तीसगढ़ के अंदर में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है तो और इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। ये जो आंतरिक मामले हैं, जो छोटे मोटे जो अपराध हो रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें भी लगाम लगेगा। आपने देखा वो महिला पुलिस के साथ अभी गंगेश जी बात कर रहे थे कि उनके साथ में एक व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया था। दूसरे ही दिन आप देखेंगे कि जूते का माला पहना के और उसका जुलूस निकाला, उसकी क्या दुर्गति हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश देने का काम सरकार कर रही है। उसके अलावा यदि इस प्रकार के तस्करी में पकड़ाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कार्रवाई हो रही है। जब कार्रवाई हो रही है तो चीजें दिख रही है। पहले कभी सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की तो ये कार्रवाई तो होती ही नहीं थी। तो कार्रवाई नहीं होगी तो उसमें कहाँ रिजल्ट दिखेगा, कहाँ पे आपको दिखेगा? ये जब एफआईआर नहीं होगा तो कैसे आपको घटनाएं पता चलेगी? तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में यदि जनता ने विश्वास जताया है तो हमारे में अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से गंभीर है कि कोई भी किसी भी मामले में किसी को भी संविधान के अंदर में कोई छूट नहीं दिया जाएगी। जो कानून व्यवस्था है उसको मानने के लिए हर कोई मजबूर होगा और कोई भी अपराध के दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। शर्मा जी, पुलिस को खौफ होगा, लेकिन बिगड़े हुए वातावरण को संभालने जैसा आप कह रहे हैं ऐसा माहौल हो तो बिल्कुल जनता के हित में होगा। लेकिन आज ही जो है बड़ी मात्रा में गोगो पेपर जब्त किया गया है दुकानों से। पता आपको आज की खबर ये रायपुर से गोगो पेपर जो जिसमें गांजे का स्मोक किया जाता है, वो पेपर जो है रायपुर से कई दुकानों से होलसेल से भारी मात्रा में बरामद किया गया है। मैंने दोनों सरकारों का कार्यकाल देखा है। मैं रायपुर में था उस समय जब भूपेश बघेल साहब का सरकार था, अब आपकी सरकार है, लेकिन रायपुर में बात किया है नशे का जो है गढ़ बनता जा रहा है, चाहे कालीबाड़ी हो चाहे वो मौदहा पार हो। आज भी वहां पर नशे के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं, नशे का कारोबार खुलेआम हो रहा है। लगाम ना उस सरकार ने लगा पाई है ना आपकी सरकार में लग पाई है। पूरी तरीके से कार्रवाई तो हो रही है, पकड़े तो जा रहे हैं, बच के नहीं निकल सकते, पकड़े जा रहे हैं और उनके ऊपर में कसाहट भी जारी है। और निश्चित रूप से ये गैर कानूनी काम है, ये इसका बहुत ज्यादा लंबा हिसाब किताब बचेगा नहीं। जो भी इसमें जुड़ा हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई। एक जवाब चाहूंगा, 31 मार्च जो डेडलाइन दी है नक्सलवाद खात्मे को लेकर, क्या वो डेडलाइन जो है वही रहेगी या आगे उसको बढ़ाया जाएगा अगर टारगेट अचीव नहीं होता है तो? देखिए निश्चित रूप से संकल्प है हमारे और सरकार का संकल्प है, गृह मंत्री जी का संकल्प है और नक्सलवाद लगभग खात्मे की ओर है। आप भी देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन बड़ी संख्या में नक्सल आके यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं। ये कांग्रेस के भाई दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। जब नक्सलवाद शुरू हुआ था बंगाल में, उस समय बंगाल में भी कांग्रेस की सरकार थी। बंगाल से आगे बढ़ के आंध्र प्रदेश में पहुंचा, वहां भी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के पिछले 5 साल में समय का अभाव है मुकेश जी, समय का अभाव है। धनंजय जी का रुख करूंगा। धनंजय जी, ये जो बड़े बड़े आपको ये जो अचीवमेंट कर रही है सरकार, बीजेपी की सरकार कर रही है, वो आपको दिख नहीं रहा है, ऐसा मुकेश शर्मा साहब का कहना है। वो कह रहे हैं कि नक्सलवाद देखिए कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, कितने नक्सलवाद ढेर कर दिए गए, नक्सल ढेर कर दिए गए। रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई, ये सब विकास आपको दिखता नहीं है। मुकेश जी के आरोप है। देखिए कपिल जी, अभी भाजपा प्रवक्ता बोले कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, यही ध्यान दिए ना, नक्सलवाद खत्म हो रहा है और छोटी मोटी घटनाएं हो रही है उस पर सरकार विराम लगा रही है।
रायपुर जिला में एक साल में 280 महिलाओं की इज्जत लूट ली गई, इज्जत। वो भाजपा प्रवक्ता के लिए छोटी मोटी घटना है। जसपुर जिला में 154 महिलाओं की इज्जत लूट ली गई इस सरकार में, वो भाजपा प्रवक्ता के लिए छोटी मोटी घटना है। मासूम बेटियों के साथ, कॉलेज के बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही ना, वो भाजपा प्रवक्ता के लिए छोटी मोटी घटना है। ये बड़ा बेशर्मी की बात करते हैं आप, बोलते छोटी मोटी घटना में एडिट कर लेंगे। मतलब महिलाओं की इज्जत लूटी जाए, भाजपा के प्रवक्ता उसको छोटी मोटी घटना बताए। इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा बलात्कारियों के संरक्षण की पार्टी है। इसीलिए कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संरक्षण में भी कोई कसर आपने छोड़ा नहीं था। भाजपा बलात्कारी बचाने के लिए काम करते हैं। हमने देखा है ना कि नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से प्रज्वल रन्ना बलात्कारी हत्यारा उसके साथ चुनाव प्रचार में लगे थे। हमने देखा है उन चीजों को। तो ये जो बेशर्मी से कहे कि छोटी मोटी घटना है, कांग्रेस पार्टी जमानत पे है भाई, थोड़ा याद कर लो, जमानत में है। आपके आला कमान जमानत में है, किसी के घर में नक्सल वो आला कमान जमानत में है। छोटी मोटी घटना है। जिस प्रवक्ता के पास इतनी छोटी सोच हो, उस सरकार के जनता की रक्षा करेगी? पूरे प्रदेश में 1 साल के वेतन सभी जिला देखते हैं तो 4 जिसको इतना समझ ही नहीं हो कि देश के आईजी डीजी का कॉन्फ्रेंस किस वास्ते होता है। चलिए मुकेश जी, चर्चा के लिए बहुत सारा समय होना चाहिए कि समय का अभाव है, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। सीधा अंतिम प्रतिक्रिया जो है गंगेश द्विवेदी जी से चाहूंगा। शर्मा जी, समय का अभाव है। गंगेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन जिस तरीके से नक्सलवाद खात्मे को लेकर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, क्या लगता है कि जो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है, उस पर सफलता हाथ लगी सरकार को? देखिए, काफी कुछ तो सफलता हाथ लगी है नक्सली मामले में। निश्चित तौर पर नक्सली की जो पैदल सेना फ्रंट आर्मी वो पीछे ढकेल दी गई, काफी संख्या में लोग सरेंडर हो गए, गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन थिंक टैंकर तक अभी कोई सरकार नहीं पहुंच पाई है। जो लोग प्लानिंग करते हैं, जो लोग सबकी अटैक की पूरी व्यूहरचना करते हैं, उन तक कहाँ है आपकी सरकार? उनको पहुंचने में इनको कई साल लगेंगे। मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी हो पाएगा। और ये है कि ग्राउंड पे जो है दहशत खत्म हुई है, कम हुआ है, लोग बस्तर में जाना शुरू किए हैं, वहां का टूरिज्म बढ़ रहा है। इसका फायदा सरकार को मिलेगा और आम जनता को भी मिलेगा, तो कोई दो मत नहीं है। बस एक बैलेंस रहे, और ये मेरी शुभकामना रहेगी कि अगर वो बैलेंस करके रखें लंबे समय तक, क्योंकि जो प्लानर है, थिंक टैंकर है, वो बहुत दूर है पुलिस पकड़ से, सरकार की तरफ से। वही प्लान करेंगे, पुलिस को करेंगे, फिर नए सिरे से अटैक कर सकते हैं। उनको उनका भी इलाज होना जरूरी है, तब फाइट आज हो पाएगा मुझसे बात का। बिल्कुल, बड़ी बात। बिल्कुल गंगेश जी, कहीं ना कहीं देखना होगा कि जो पैरामीटर्स जो एक डेडलाइन लेके चल रही है 31 मार्च 2026 को, क्या वो जो है तारीख पर ये पूरा टारगेट जो अचीव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दिन में दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए गंगेश जी आपका, धनंजय जी आपका, साथ ही मुकेश जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो है एक के बाद एक जो समीक्षा बैठकें हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन इससे हासिल क्या होगा ये आने वाला समय तय करेगा। क्योंकि जब योजनाएं लागू की जाती है, नियमावली लागू की जाती है, तो उनके परिणाम जो है दूरगामी होते हैं, रिजल्ट जो है थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो देखना होगा कि ये डीजी और आईजी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो 3 दिनों तक रायपुर में मंथन हुआ, तो उस मंथन से रायपुर को, खासकर छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा और क्या मिला है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।